हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 राजस्थान 12th बोर्ड एग्जाम्स हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ। 8 अप्रैल 2022 को हिंदी कंपलसरी का आपका पेपर है और इस पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। टॉप मॉडल पेपर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और 100% 8 अप्रैल 2022 के पेपर में हुबहू आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का एग्जाम का पेपर का पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा सही तरीका बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 घंटे 45 मिनट का आपका क्या होगा पेपर होगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस मॉडल पेपर के। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर में, हिंदी के पेपर में आपको पहले ही जो क्वेश्चंस मिलेगा वो बहुविकल्पी प्रश्न जो गद्यांश आएगा सबसे पहले, और गद्यांश के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। सबसे पहले तो वही तरीका है गद्यांश को सॉल्व करने का। अच्छे तरीके से उस गद्यांश यानी उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपको उनके आंसर फाइंड करके आपको बताना है। हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। इस प्रकार से आपको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसको थोड़ा पैसेज को समझे। फिर यहाँ पर बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, यानी इसका प्रॉपर टाइटल क्या होगा, तो तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य। तो तीनों ही सही है। इसमें तीनों जो काव्य है उसका जिक्र किया गया है। यदि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप इसमें में से आपको शीर्षक मिलेगा। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी यानी द ऑप्शन सही होगा। अब लिखने का क्या तरीका रहेगा, तो सबसे पहले तो आपके सामने इस प्रकार की क्या आएगी, कॉपी आएगी। ठीक है, यानी इस प्रकार के आंसर शीट आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, बोर्ड की आंसर शीट है। एक हाशिया होगा, तो इसमें आपको किस प्रकार से आपको बढ़ना है, तो यहां पर इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला ये है प्रश्न, ठीक है, ये पहला प्रश्न हो जाएगा। इसमें इस पहले का ये जो है आंसर होगा, तो इसका आपको उत्तर लिखना है और इस प्रकार से यहां पर लिखना है उत्तर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आपको लिखने का तरीका नहीं आता है तो 100% आपके मार्क्स भी कट होंगे। यदि आपका लिखने का तरीका अच्छा है, यदि आपने सही आंसर भी लिखा है और लिखने का तरीका भी सही है, तो आपके 100% पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसी प्रकार से आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को लिखना जो है नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सेकंड, यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो यदि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहां पर जरूर आपको आंसर मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। तो किसकी बात हो रही है, रामचरित रामायण की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं रामचरित रामायण, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी का मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। यदि आप अच्छे से इस पूरे के पूरे वीडियो को एक बार 2 बार जब तक आप समझ में आए तब तक यदि देखते हैं तो आपके 100% हिंदी में अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। क्योंकि जो मैं आपको मेरा तरीका शेयर करने वाला हूं, आपको 100% वो तरीका बेहतर होने वाला है। और ये पेपर जो है काफी रामबाण पेपर होने वाला है। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया, कतई जहर पेपर होने वाला है। रामबाण आपको तरीका बताऊंगा हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने का। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी पैसेज में मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड आएगा, एक गद्यांश ही दिया होगा आपको, इसको भी क्या करना है, सॉरी एक पद्यांश आएगा। यहां पर मिस्टेक है इस मॉडल पेपर में, ये एक पद्यांश है। अब इसको यहां पर क्या करना है, आपको इसको भी ध्यानपूर्वक इस पद्यांश को पढ़ना है। फिर उसको यहां पर थोड़ा अर्थ निकालने की कोशिश करना है, उसको थोड़ा समझना है। फिर यहां पर जो नीचे दिए गए ना, जो भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए वो यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यहां पर वही होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, पहला ही प्रश्न है। लेकिन इसका यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। फिर यहां पर आपको उत्तर यानी जो भी द है, जो भी अ है वो आपको लिखना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो इन्हें किस नाम से बुलाती थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं यही कहीं पर होगा, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। इस लाइन में इसका आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं राजीव नयन, यानी स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, अब एक यहां पर आप देख सकते हैं नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है, तो यहां पर एक अलंकार से जुड़ा ही आपको प्रश्न
पूछा जाएगा और इसका आंसर तो इस पैसेज में होगा नहीं, आपको समझना ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नयन शब्द के पर्यायवाची कौन से है, तो ये तो आपको यदि ग्रामर है अच्छी तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। तो नीलकमल शब्द में अलंकार है, तो नीलकमल यानी भगवान को नीलकमल के समान बताया गया है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें उपमा की गई है किसी की, तो उपमा अलंकार होगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है, नयन माने आंख। ठीक है, तो आंख के क्या पर्याय, राजस्थान 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए यहाँ पर आपको विजिट करना है आरजे स्टडी मॉनिटर वेबसाइट को। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स के जो भी मॉडल पेपर है, लेटेस्ट मॉडल पेपर 2022 के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ही यहाँ पर अपलोड किए गए, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रैग करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको आइकन दिख रहे होंगे, ये 10th के लिए है, ये और 12th के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दोनों ही लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th क्लास की यदि आपको डाउनलोड करने, इस क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है और 12th क्लास के डाउनलोड करने के लिए इस क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और फिर आपको 10th पर क्लिक करके जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलेगा, पेपर सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इस वीडियो को पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेत्र भी सही है, आंख भी सही है, चक्षु भी सही है, जबकि यहाँ पर कर से अलग है मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से जो शरण है वो अलग है, इसी प्रकार से इसमें भी जो शरण है वो भी अलग है। ठीक है, यानी क्या होगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा एम्पटी आएगा, यानी खाली जगह आपको दी जाएगी, उसमें आपको खाली जगह भरनी है, इसका भी आपको आंसर लिखना है। ये पूरी की पूरी आपको लाइन आंसर शीट में नहीं भरनी है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे दूसरा प्रश्न है उसका आपको पहले का सिर्फ आंसर लिखना है कि जो भी आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भाषा को बालक अपनी माँ और फैमिली द्वारा सीखता है उस भाषा को क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है, मातृभाषा, यानी इंग्लिश में बोले तो मैटरनल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मैटरनल लैंग्वेज कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, हिंदी जो है उसकी क्या कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो जो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्या है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अच्छी तरीके से आप इनको रट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 2022 हिंदी के पेपर में आपको 100% ये हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। मेरा घर गंगा पर है। ठीक है, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर शब्द शक्ति जो है, यहाँ पर एक तो अभिधा भी होती है, लक्षणा भी होती है शब्द शक्ति, तो इसमें से लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो सही होगी। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, लक्षणार्थ जो होता है वो प्रमुख होता है, जबकि अभिधा में मुख्यार्थ जो होता है वो प्रमुख होता है। यदि आपने अच्छी तरीके से ग्रामर को पढ़ा है तो आपको ये सब जो है पता होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा लक्षणा शब्द शक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ एम्पटी दी गई है, इनको भी आपको जो है सॉल्व करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट एक देख सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया है। इसी प्रकार का इसी एग्जाम पैटर्न के डिपेंड अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज होगा। ठीक है, यानी एक सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन जो तरीका है, जो वेज है, यानी दूसरे का पहला, तो 100% इसी प्रकार का जो है प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। तो ये जो इंग्लिश के जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको हिंदी में इनकी मीनिंग आपको लिखनी है। ठीक है, तो एप्लीकेंट, ठीक है, एक शब्द है आपके सामने एप्लीकेंट, तो समझिए एप्लीकेशन से जुड़ा ही एक शब्द है। एप्लीकेशन का क्या अर्थ होता है, एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन। ठीक है, आवेदन, यदि आपने आवेदन किया है तो आप क्या बन गए हैं, एप्लीकेंट बन गए हैं, यानी आप क्या बन गए हैं, आवेदक बन गए हैं। तो आवेदक इसका क्या होगा, आंसर होगा नहीं, इसका अर्थ है एप्लीकेंट का जो अर्थ है वो है आवेदक। बाकी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है एक्यूज, किसी को एक्यूज करना, आरोपित करना, तो एक्यूज का अर्थ क्या है, आरोप, क्या हो जाएगा, आरोप। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षेप, अब ये तो हिंदी में है, आपको इंग्लिश में बनाना है, यानी संक्षेप जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो एब्रीविएशन। क्या कहा जाता है, एब्रीविएशन। इसकी यहाँ पर आप स्पेलिंग भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, एब्रीविएशन इसका सही है। दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं
कुछ जो है सवांध जो सेतु हैं उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पर आपकी पाठ्य जो पुस्तक है दोनों उनसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल लेखन जो पत्रिका वाले हैं वो भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को एक बार देख ले और उनके आंसर आप याद कर दीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड द्वारा जारी जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उनके क्वेश्चन है, तो आपको सभी को नो डाउट कि 100% आपके ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी लगभग 40 जो शब्द सीमा है उसमें आपको आंसर लिखना है। जैसे प्रिंट माध्यम की कौन कौन सी 2 खामियां हैं, हिंदी में जो नेट पत्रिका है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, खेलों की और बढ़ता रुझान विषय पर आपको एक संक्षिप्त आलेख तैयार करना है। इनके आप आंसर जितने पॉइंट वाइज देंगे, जितने अच्छे, यानी मैंने आपको बता दिया है, जितने आप शॉर्ट राइटिंग करेंगे, जितने आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जितना आप स्मार्ट लिखेंगे, उतने ही आपके जो है आपका क्या होगा 100% अच्छे मार्क्स बनेंगे। स्मार्ट आंसर देना है, शॉर्ट आंसर देना है, मैंने आपको जितना पता है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मेरे खुद के जो है यहाँ पर मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मेरे 12th में हिंदी में अच्छी परसेंटेज है, ठीक है, हिंदी में अच्छी मार्क्स है, और 10th में भी यहाँ पर जो है 98 मार्क्स है, और वही बात करें 12th की हिंदी में मेरे लगभग जो है 95 प्लस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे हिंदी के, क्योंकि लिखने का तरीका यहाँ पर मेन जो बात है वो हिंदी के लिखने के तरीके पर है। यदि आपको अच्छे से लिखने का तरीका पता है, आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो आपके 100% अच्छे नंबर ही बनेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको शब्द जो आपकी जो शब्दों की बनावट वो भी अच्छी रखनी है। बाकी आराम से आपको पेपर बिना डरे जो है आपको अटेंड करना है। जितना अच्छे से आप पेपर को अटेंड करेंगे 100% आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। बाकी कॉपी जो है यानी नकल वगैरह जो है वो आपको बिल्कुल नहीं, खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको पेपर को देना है, क्योंकि जो पास में बैठा स्टूडेंट है वो आपसे भी जो है क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार आप रीड आउट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या, ठीक है, एक होती है सप्रसंग व्याख्या। यहां पर आप देख सकते हैं व्याख्या आएगी, व्याख्या अच्छे नंबर की है, यानी 6 नंबर आपके 12 नंबर होंगे, यानी 6 नंबर की व्याख्या एक गद्यांश से, 6 नंबर की व्याख्या एक पद्यांश से, यानी आपके अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले व्याख्या में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है कि ये किस पार्ट से हैं, ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, यानी उसे यहाँ प्रसंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको विशेष भी लिखना है लास्ट में, और फिर यहाँ पर बीच में आपको क्या लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। एक बार आप किसी गाइड से एक बार जो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, बाकी इसके अच्छे ही आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है, अटेंड सभी क्वेश्चंस को करना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको जो है रख दे शेष, या फिर बाद में ऐसा कुछ भूलना नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञप्ति लिखना, ठीक है, ये भी आपको एक बार किसी भी गाइड से आप इसके फॉर्मेट को देख सकते हैं कि किस प्रकार विज्ञप्ति लिखी जाती है, तो एक बार लिख सकते हैं, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट पर आए। बाकी यहाँ पर जो निबंध है, यदि निबंध में आपको 5 में से 5 मार्क्स पाना है तो अच्छे से आपको उसके पॉइंट्स बनाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको लिखनी है प्रस्तावना, यानी इसके बारे में, जैसे मान लो यहाँ पर आ सकता है आपकी बार महाबीमारी पर भी आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक महाबीमारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, इस पर ज्यादा आने की संभावना मुझे लग रही है, और 100% शायद आ भी सकता है इसी टॉपिक पर, क्योंकि ये ट्रेंड्स टॉपिक है, यानी जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है उनके बारे में टॉपिक से, और 100% उन्हीं टॉपिक पर आपका निबंध आने वाला है। तो देखो वैश्विक महाबीमारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। डिजिटल शिक्षा में किस प्रकार जो है क्रांति का कार्य हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना सबसे फर्स्ट में, और सबसे लास्ट में आपको जो है 3-4 पॉइंट के बाद जो है आपको लिखनी है उसकी उपासना, जो भी उसकी उपासना है वो आपको लिखनी है। यहां पर मैं आपको जो उपचार है, ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा जो उपचार है वो आपको लिखना है, ठीक है, जितना भी उसका उपचार बन रहा है वो आपको लिखना है। बाकी जिसकी भी जो भी एक अच्छे से पॉइंट बन रहे हैं वो आपको बनाने की कोशिश करनी है। बाकी इसी प्रकार पूरे पेपर को अच्छे से बिना डरे बिना घबराए आपको क्या करना है, इस पेपर को अटेंड करना है। बाकी जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं किसी